नमस्कार मित्रों, मैं अनु त्रिपाठी। आज एक ऐसा वीडियो दिखा रहा हूं जो आपका दिल झकझोर कर रख देगा। जनपद भदोई, गांव पिपरी, थाना ज्ञानपुर, जहां के ग्राम चौकीदार, जो कि एससी वर्ग से आता है, जिसके ऊपर ग्राम प्रधान के द्वारा पेट्रोल डालकर उसकी हत्या कर दी गई। आप विचार कीजिए कि चौकीदारों की दुर्दशा इस प्रदेश में कैसी चल रही है, ये छुपाया नहीं जा सकता। और इसका मुख्य कारण है ग्राम प्रधान की पोल पट्टी खोलना और मुखबरी करना। मुखबरी की होगी, दुश्मनी साइलेंट थी। घर आकर एक हाथ में चद्दर ऊपर से ओढ़े हुए पेट्रोल लेकर उसको बहाने से बुलाकर उसके ऊपर डाला गया और आग लगा दी गई और उसकी मृत्यु हो गई। अब आप विचार कीजिए, क्या ये शासन को नहीं दिखाई देता कि ग्राम चौकीदार के लिए क्यों नहीं ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जिनसे इनको सुरक्षा मिल सके। आज ग्राम चौकीदार एक ऐसा विभाग है जिसकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। सरकार चाहती कि भ्रष्टाचार बंद हो। मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि चौकीदार को सशक्त कीजिए, भ्रष्टाचार उस क्षेत्र का बंद होगा। लेकिन ग्राम चौकीदार मजबूर है, क्योंकि उसके आला अधिकारी उसका नाम खोलते हैं और फिर उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। ये वीडियो देखकर मन बड़ा, क्या मैं बोलूं, अब मेरा दिमाग बहुत ज्यादा अपसेट है। हालांकि कुछ अधिवक्ता, चौकीदारों ने थानों का घेराव करा, तब जाकर के एक व्यक्ति को जेल भेजा गया, दूसरे की अभी जांच चल रही। अब आप विचार कीजिए कि ये स्थिति ग्राम समाज में चल रही है। ग्राम प्रधानों को तो ये सोचना चाहिए कि चौकीदार एक कहीं ना कहीं उनके गांव का है और वो कहीं ना कहीं एक सुरक्षा की दृष्टि से बहुत मजबूत व्यक्ति है। हम मान लेते हैं अगर कोई चौकीदार कभी गलती भी अगर कर देता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप किसी की हत्या कर दें। आज एक दलित परिवार से एक गरीब चौकीदार की इस तरह निर्मम हत्या की गई। कहां है भीम आर्मी वाले? सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि भीम आर्मी सिर्फ क्या नफरत फैलाना जानती है। सुबह शाम भगवान को गाली देना, ब्राह्मण ठाकुर को उल्टे शब्द बोलना, यही राजनीति है। इसीलिए कहता हूं कि जितना खासकर ये एससी वर्ग है, तुम्हें जागने की आवश्यकता है। तुम्हारा फायदा हर एक नेता उठा रहा है। जब तक नहीं जागोगे, इसी तरह फायदा उठाते रहेंगे। ईरान का प्रधानमंत्री खत्म होता है तो चंद्रशेखर रावत श्रद्धांजलि देने जाते हैं। तरुण जाटव को दिल्ली में मार दिया जाता है, वहां ये नहीं दिखाई देते क्योंकि गरीब था। आज एक मेरा ग्राम चौकीदार, उसे जलाकर मार दिया गया। क्या भीम आर्मी के लोग उस जनपद में नहीं है? है ना? कहां है सब? कोई दिखाई दे रहा है? यह है एक जातिगत राजनीति। जिस जाति ने इन्हें सोचा था कि हम मान बनाएंगे तो मेरे हक की बात करेंगे, नहीं हुआ। आज सच ये है कि जितना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का दलित है, वो सिर्फ वंचित और गरीब दलित है। उसकी कोई सुनने वाला नहीं। बाबा साहब की जो सोच रही, हमेशा वंचित लोगों के लिए रही। अपने समाज के साथ उन तमाम समाज के लिए भी उन्होंने हमेशा अच्छा सोचा, जो वंचित है, जो गरीब है, वो किसी भी जाति का। इतनी अच्छी सोच रखने वाला एक ऐसा महान योद्धा, महान पुरुष, जिसकी आज गरिमा को भंग किया जा रहा है। उनको जातिगत तोड़ मरोड़ कर ये लोग राजनीति करते हैं। कहां है आज ये भीम आर्मी वाले? नहीं दिखाई देंगे। सिर्फ जातिवाद करवाओ और भगवानों को गाली दिलवाओ, ये इनका है एजेंडा। इनका चेहरा बहुत साफ लोगों के बीच में पहुंच रहा। आने वाला समय
ये तय करेगा कि सत्ता पे कौन आएगा। यानी जो उनकी संसदीय क्षेत्र की सीट भी है, आने वाले समय में वो भी कमाएंगे। वो कई लोगों ने आरोप लगाए कि इनके पास अपनी मुराद लेके जाओ तो कहते पहले रसीद कटवाओ 5100 2100 की, तब आप किम सुनेंगे। ये चल रहा है भाई साहब। इसलिए उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में कहीं भी हमारा वीडियो देखा जा रहा है, मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि भाई साहब चौकीदार सेवा समिति एक समानता की बात करती है, सम्मान देने का काम करती है। सब हमारे भाई हैं, सब हमारे बंधु हैं। यहाँ पर जातिवाद हम करते नहीं, लेकिन जो जातिवाद करेगा तो उसकी उंगली तोड़ने का काम भाई साहब चौकीदार सेवा समिति करेगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।